ध्यासी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। प्रभु राम आ रहे हैं। और जब हम राम नाम का जिक्र कर रहे हैं तो सोचिए, वो राम जिन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए और सबरी को सार्थक कर दिया, वो राम जिन्होंने रावण से युद्ध तो किया लेकिन रावण के ज्ञान का सम्मान भी किया और संपूर्ण विश्व को बताया कि अहंकार का नाश होना चाहिए लेकिन ज्ञान का सम्मान भी होना चाहिए। हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, अभी अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आचार्य जी बहुत सुंदर गाते हैं। आचार्य जी, राम नाम का कीर्तन हर कोई तर जाए और राम नाम का जाप हो तो रत्नाकर भी वाल्मीकि बन जाए। बात चर्चा राम की हो रही तो सबसे पहले हम बोलेंगे प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो राम के साथ राम वह दिव्य नाम है जिसके माध्यम से यहाँ पर बाली कहता है भगवान राम से, प्रभु भगवान ने जब कहा बाली को कि अगर तुम चाहो मैं तुम्हें अमरता का वरदान दे सकता हूँ, तो बाली कहता है कि बाली कहता है कि जो है बार बार मुन जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। ये दिव्यता राम के नाम की कहता है। साथ साथ बाबा तुलसी कहते हैं रामचरितमानस में कि महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। यानी महामंत्र वो क्या है, वो राम ही है जो उसको महामंत्र कहा गया। और राम के नाम से कहते हैं कि अंतमति सो गति, अगर अंत में राम का नाम ले लिया तो गति निश्चित होती है। दूसरी बात, बाबा तुलसी रामचरितमानस के आरती में गाते हैं, गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सरबस, सारे अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तो राम की दिव्यता, राम के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहना या बहुत ज़्यादा कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बुद्धि, वो बल माता शारदा में नहीं है, भगवान शेष में नहीं है, किसी गायक में नहीं है, किसी कवि में नहीं है। तो हम लोग आम इंसान हैं, क्या कह सकते हैं, क्या विशेषता हम राम के नाम की दे सकते हैं। तो महाराज जी देखिए, कहा जाता है, कहते हैं कि दशरथ जो थे वो देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ा करते थे, लेकिन जब इंद्र के दरबार में जाते थे और उठते थे तो वो सिंहासन धुलवाया जाता था। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई पुत्र नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, वो निसंतान थे। लेकिन दशरथ यानी कि जिन्होंने 10 इंद्रियों को काबू कर लिया, उनके घर नारायण का जन्म हुआ। और आज हम दशरथ के महात्म्य की भी बात कर रहे हैं, तो दशरथ की साधुता, दशरथ जी के महात्म्य पे अगर कुछ आप बता पाएं। बिल्कुल, दशरथ जी देखो, सीधी सी बात की, जब मनु शतरूपा ने तपस्या की भगवान की और भगवान वहाँ प्रकट होते हैं, वह आदि पुरुष जिसे हम नारायण कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह जब प्रकट होता है तो वह परमात्मा के रूप में वो जो है मनु शतरूपा से ये वचन देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम्हारे पास 3 बार जन्म लूँगा। और वही कौशल्या और भगवान दशरथ जी हैं, भगवान के यहाँ 3 बार आते हैं। कैसे कैसे आते हैं, इधर दशरथ कौशल्या के त्रेता के रूप में राम के यहाँ आते हैं, उधर कश्यप और अदिति के रूप में 52 भगवान अवतार लेते हैं, इधर देवकी और वसुदेव के रूप में भगवान, इनके यहाँ भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। तो 3 जन्मों का जो आशीर्वाद था और वचन था वो भगवान 3 बार निभाते। तो यहाँ पर जो कौशल्या दशरथ के भगवान लेते हैं राम के रूप में, यह भी वही पुरानी बात है, पुरानी कथाएं जो रामचरितमानस के बाल कांड से जुड़ी होती हैं। तो दशरथ तो दिव्य हैं अपने आप में, कि कहा जाता है कोई दुखी होता है, परेशान होता है, तो ये भी कहा जाता है कि मैं दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, संसार में आया हूँ, भगवान ने हमें ये दुख दिया, ये तकलीफ दिया। लेकिन सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात ये होती है कि जब दशरथ की जो है उस समय मृत्यु हो रही थी, परमात्मा जिनके यहाँ अवतार लेते हैं, भगवान राम का वनगमन होता है, और जो कि नवविवाहिता बहू हैं सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी वन में जाते हैं, तो उस समय गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो है बिलक कहो मुनिनाथ, यानी जो भरत जी बार बार बिलकते हैं, बार बार परेशान होते हैं, रो होते हैं, तो कह रहते हैं कि एक चौपाई बड़ी सुंदर सी है, थोड़ा सा विचार में नहीं आ रही, बड़ी सुंदर सी चौपाई है, तो
इसका एक लाइन यही आती है कि बिलख कहो मुनिनाथ, यानी तो जो है मुनियों के नाथ यानी वशिष्ठ जी जो गुरु हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो भी बार बार दुखते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं। ये कहते हैं कि जो है संसार में क्या ऐसा है जो कि सृष्टि में नहीं होता है, और सब कुछ यानी हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, इस तरह से जो है कहते हैं वशिष्ठ। तो दशरथ जी तो भाई अपार महिमा है, जिनके यहाँ साक्षात परमात्मा अवतार लेते हैं, परमात्मा का अवतरण होता है, भगवान राम का अवतार लेता है। जी जी कुछ बोल, चक्रपाणी जी बोलिए। चक्रपाणी जी हाँ वही है पूरा जो पूज्य महाराज जी बोल रहे हैं। सुनहु भरत पर बल बिरख, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस जबरदस्त विधिहात। जय हो। बिल्कुल बहुत सुंदर। आगे भी बढ़ेंगे। अगर कुछ चौपाइयाँ, क्योंकि चौपाइयों का अगर दौर शुरू हुआ है तो जरा चौपाइयाँ अगर महाराज जी आप कुछ सुना पाए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब शूर्पणखा रामायण से संबंधित है और कथा राम जी की हो रही, तो मुझे लगता है कि मुझे गाना चाहिए, और मुझे भी अच्छा लग रहा है, आप सबको अच्छा लग रहा है, जी धन्यवाद। तो जब राम शूर्पणखा की नाक कटती है, भगवान लक्ष्मण जी जो है नाक कान काटते हैं, तो दौड़ी दौड़ी जाती है और पहुंचती है अपने भाई रावण के पास। तो कहती है कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमराह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। तो रावण कहता है कि ठीक है लाए हैं, क्या तुमने कोई वार्तालाप नहीं की, और हमारे दो भाई और हैं जो उस वन में रहते हैं, खर और दूषण, क्या तुमने उनसे संपर्क नहीं किया, क्या तुमने उनसे सहायता नहीं मांगी। तो शूर्पणखा कहती है कि सहायता तो मांगी मैंने उनसे, यहाँ तक कि उनका काम तमाम भी कर दिया मैंने, ऐसा भी कहती है। तो कहती है कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हम जी आ रही है, कभी कभी कट जा रही है बीच में। सुकुमारी नारी लाए हैं, तो बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं, मानो वह सिर उन्हीं की है। तो जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने, ये जो लाइन है ये राधे श्याम रामायण की है। फिलहाल जिस तरह से राधे श्याम जी ने लिखा है, कथावाचक हैं बरेली के, तो इस तरह से, तो जो मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, मेरे यह कान कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली, तो मेरी यह नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में रह कर जो नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम, जग में रह कर जो नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। तो ये लाइन राधे श्याम रामायण की है, मुझे याद है क्योंकि राधे श्याम रामायण में पढ़ता था बराबर, तो ये लाइन बड़ी सुंदर लगी मुझे, बड़ी दिव्य लगी, याद थी, तो बड़ी ये प्रसंग ये प्रस्तुत किया मैंने। जी ऋतु जी आपके पास आऊंगी, ऋतु जी को माइक दीजिएगा। यहाँ बात चौपाई की हो रही है, तो मुझे लगता है मुझे लगता है कि पूरे रामचरित मानस का जो सार है वो एक चौपाई में है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। हर जड़ चेतन में, हर जीव में जहाँ राम के दर्शन होते हैं, तो राम को मानकर मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो इससे अच्छी कोई चौपाई मुझे नहीं लगती। बहुत ही अच्छी चौपाई है, इसमें राम नाम की महिमा भी है। और देखिए यहाँ इतनी देर से बात हो रही है शुभ वेला की, मुहूर्त की, और स्वयं जब राम जन्म हुआ था तो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि ग्रह नक्षत्र तिथि वार गण सकल मुहूर्त, जो उसमें लिखा है ना, सब सकल भय अनुकूल, ग्रह नक्षत्र तिथि वार गण सकल भय अनुकूल। अब आप सोचिए ना, यहाँ पे मुहूर्त नहीं देखना है, वो तो सब के सब जब भगवान प्रभु का काम होता है, जब जगदीश्वर यहाँ श्री विष्णु के अवतार श्री राम का काम है, तो वहाँ तो सारे ग्रह नक्षत्र मुहूर्त गण तिथि वार सब कुछ, जो लगन की बात हो रही है, नक्षत्र की बात हो रही है, वो तो सब अपने आप ही अनुकूल हो जाते हैं। नारायण तो से चलाए मान है, नारायण के अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल होना ही पड़ेगा पूजा। यहाँ पर वो उनके आदेश की प्रतीक्षा में नहीं है। जब भी श्री राम का कार्य होना है तो उस समय पूरे विधि विधान से उनको उनके अनुकूल होना ही पड़ेगा। ये बात कही हुई है, झुक जाते हैं जब नाम झुक जाते हैं और उनके लिए शुभ हो जाते हैं। तो राम का काम है तो शुभ रहेंगे। ठीक है, चक्रपाणी जी आपके पास आ रहे हैं। राम की मर्यादा सबसे सर्वोपरि रही है। राम जब तक
अयोध्या में थे, राम थे। जब वन गए और लौट कर आए तो प्रभु श्री राम बन गए। वो त्रेता युग था, आज कलयुग है। आज के दौर में प्रभु श्री राम को जानने के लिए एक इंसान क्या करे, उनकी मर्यादा, उनके बताए रास्ते, उन्होंने जो किया उसे कैसे समझे एक इंसान। क्योंकि आज हम जानते हैं ये सच्चाई कि सनातन को और प्रभु श्री राम को और दूसरे भगवान श्री कृष्ण को जानने वाले बहुत कम हैं। श्री राम हर युग के लिए प्रासंगिक है, हर युग के लिए श्री राम हर युग के लिए प्रासंगिक है, हर युग के लिए आवश्यक है। क्योंकि भगवान श्री राम भगवान तो है ही है, पुरुषोत्तम राम भी हैं, और वो इसलिए भी है क्योंकि वो अनेकता में एकता के प्रतीक है। आप देखिए, जो भगवान श्री राम जब जाते, माता सीता का हरण हो जाता है, ये सब तो लीला थी, लेकिन उसके बाद जब जाते हैं सेतु वो करने के लिए, बनाने के लिए, तो आप देखो ऋक्ष, बंदर, भालू, गिलहरी तक के सहयोग लेकर के, और जो रावण जो सभी पूरे ब्रह्मांड पे जिसने कब्जा कर लिया था, उसको जिसके 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारावण घर दिया न बाती, कोई दीपक जलाने वाला नहीं होता, सबको परास्त करने का काम करते हैं। तो वो भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम होते हैं। तो निश्चित रूप से जो पिता के आज्ञा के लिए, पिता की आज्ञा मानकर जिन्होंने उनके वचन को पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास कर लेते हैं। आज आप देखो कि आज सत्ता के लिए लोग एक दूसरे की मान मर्यादा को तार तार करते हैं, छोटी छोटी लोभ और लालच के लिए सब कुछ करते हैं। अगर थोड़ी से भी भगवान श्री राम से सीख ले तो शायद वो अच्छा भाई भी होगा, शायद वो अच्छा पुत्र भी बन सकता है, शायद वो अच्छा पति भी बन सकता है, एक अच्छा जो है प्रजापालक भी हो सकता है। क्योंकि निश्चित रूप से हर व्यक्ति के लिए राम के चरित्र को, क्योंकि हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन में सिर्फ चित्र की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है। जो चित्र दिखाई देता है वो मात्र चित्र नहीं है, प्रधान हमारी जो है सनातन संस्कृति है, प्रधान हमारी कल्चर है, चरित्र प्रधान हमारी जो है सनातन संस्कृति है। तो इसलिए जो है भगवान पुरुषोत्तम जो राजा राम थे, वो उनको भगवान राम हम लोग मान लिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक साधारण जीवन जीते हुए वो उन्होंने विलक्षण कार्य किए। तो इसलिए अब जिसको सभी हर युग में उनको स्वीकार किया गया, हर जो है देशों में और हर स्थानों में जाति क्षेत्र सबको लांघ करके उन्होंने पार किया और सबको साथ लेके। उनके सबसे अच्छा मित्र कौन भाई? तो केवट राज, उन्होंने जो सबरी के जूठे बेर खाए, ऐसे भगवान श्री राम जो एक राजपुत्र होते हुए भी उन्होंने गद्दी छोड़ करके वनवास को ग्रहण किया और उसके बाद जो है संहार किया असुरों का और मानव कल्याण। चक्रपाणी जी, अगर ये प्रसंग आपके जहन में हो, अगर ये भी थोड़ा सा आप बताएं, जब आपने जिक्र प्रभु श्री राम के सबसे अच्छे मित्र केवट का किया है, तो एक छोटा सा शायद ऐसा प्रसंग आता है कि जब नौका से पार करवाते हैं केवट, उसके बाद प्रभु श्री राम के पास कुछ देने के लिए होता नहीं है, तो फिर प्रभु श्री राम थोड़ा सा झेप जाते हैं और माता सीता उस समय अपनी अंगूठी निकाल कर दे रही होती हैं, और वो जब केवट की तरफ बढ़ाते हैं तो शायद प्रभु श्री राम ये कह देते हैं, केवट ये कह देते हैं कि कभी मौका मिलेगा तो हम इसका वापस चुका लेंगे, क्योंकि अभी जो आज है हमने आपको नदी पार करवाई है, आप तो भवसागर पार करवाते हैं, कभी करवा दीजिएगा। अगर इस प्रसंग के बारे में कोई आपके पास चौपाई हो, अगर इसके बारे में कुछ आप बता पाए। और निश्चित रूप से मुद्रिका माता सीता की मुद्रिका उनको देते हैं, और आप देखो कि माता सीता की मुद्रिका उनको देते हैं, और आप देखो कि लौटने के बाद पुनः जो है सबसे पहले केवट राज से मिलते हैं, और वो केवट राज जो है, और केवट राज क्या, वो जो लंका में जो भी उनके साथ रहते हैं, चाहे हनुमान जी होते हैं, चाहे सभी लोग उनके साथ आते हैं। सिर्फ मात्र जो है विभीषण भी जो है उनको राजगद्दी दिया जाता है, और सभी लोग यहाँ पे, सुग्रीव तो वो जाना भी नहीं चाहते, सबसे इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है उनको उन दौरान कि कोई भी छोड़ना नहीं चाहता उनको, भगवान श्री राम को। और उसके बाद वो राज्य काज सैकड़ों हजारों वर्षों तक वो राम राज्य चलाते हैं। उसी की राम राज्य की परिकल्पना आज वर्तमान में भी हम लोग करते हैं कि जहाँ पे कोई पिता के सामने कोई पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, उस राम राज्य में कोई अधर्म का कार्य नहीं होता था,
सब कोई यज्ञ अनुष्ठान करते थे, सब अपने अपने कर्म और अपने अपने जो है जो कार्य होते थे उसमें निमग्न होकर कार्य करते थे, धर्म सम्मत कार्य करते थे। सब जो है व्यष्टि से समष्टि तरफ चलते थे, यानी कि सब जो है सबके सामूहिक लोक कल्याण की कामना होती। महाराज जी, हो सके तो तमाम दर्शकों को सरयू और अयोध्या का भी महात्म्य समझाइए, क्योंकि सरयू के लिए कहते हैं कि भगवान श्री राम की बड़ी बहन तो थी ही थी, सरयू में पाप धोने के लिए प्रयागराज आया करते थे। जी बिल्कुल सरयू जी, आपकी आवाज कट रही है। जी, सरयू जी के महात्म्य का मैं जिक्र कर रही हूँ महाराज जी। हेलो, देखिए उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। विष्णु विनोदम महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, हम सरयू के महात्म्य का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि संपूर्ण विश्व प्रयागराज में जब संगम लगता है तो वहां पर जाता है अपने पाप धोने के लिए, और प्रयागराज खुद जाते थे सरयू में अपना पाप धोने के लिए। सोचिए, हम ऐसी अयोध्या धाम की कल्पना और ऐसी राम की कल्पना के साथ में अभिभूत हो रहे हैं। जी, मुझे तो ये लगता है कि अभी जब जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी जी, उसके बाद कहीं ना कहीं सभी को, जो भी नहीं समझ पा रहे कि राम क्या हैं, सबको समझ में आ जाएगा कि राम क्या हैं। और वो दिन दूर नहीं, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि विश्व पे अब राम राज्य ही आपको स्थापित होता हुआ दिखेगा। और ये वो समुद्र है जहाँ पर सभी नदियाँ जा कर के मिल जाती हैं, और उसी समुद्र का उद्घोष हुआ है, उसी शिव का उद्घोष हुआ है। और आप देखोगे कहीं ना कहीं सनातन धर्म में पूरा विश्व विलीन होता हुआ चला जा रहा है। और अभी आप देखेंगे मोदी जी ने भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है। न्यू वर्ल्ड का मतलब नया युग। मेरे हिसाब से ये नए युग की शुरुआत है, और इसमें भविष्य मालिका भी इसी बात को कहती है। बहुत से ऐसे पुराण हमारे बोलते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 10 महाविद्या है, वो 10 महाविद्या भी कहीं ना कहीं विष्णु के 10 अवतार ही हैं। बिल्कुल। तारा जो थी, पहली जो महाविद्या थी, वो राम का ही अवतार बताया गया है। टोडाला तंत्र के 10वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। देखो उपमन्यु जी, अब मैं आपसे अगर थोड़ा सा समझूं, देखिए राम को लेकर के मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि राम को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और राम का जीवन चरित्र जो रहा है, एक आप उनसे एक अच्छे बेटा कैसे बने वो सीख सकते हैं, आप कैसे एक अच्छा भाई बने वो सीख सकते हैं, आप कैसे एक बेहतर पति बने वो सीख सकते हैं, एक अच्छे मित्र में तो ऐसा था कि जब एक प्रसंग सुग्रीव और बाली का वध जब करते हैं तो बाली शायद ये पूछते भी हैं, एक दोहा भी ऐसा है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा, ऐसा प्रसंग आता है। तो प्रभु श्री राम ने ये भी दिखाया कि नहीं, तुम बलशाली हो तो ठीक हो, लेकिन तुमने अत्याचार किया अपने भाई पे। तो वो प्रासंगिकता आज के दौर में हम कम होता हुआ क्यों देख रहे हैं? नहीं, खाली अत्याचार नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, सुग्रीव हमारे मित्र है, इसलिए मित्र की मदद करना जरूरी है। और राम ने कहीं पे भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, कहीं चमत्कार। श्री कृष्ण ने हमेशा चमत्कार दिखाए। श्री कृष्ण योग पुरुष थे, उन्होंने जिसने जो मांगा, द्वंद्व युद्ध मांगा वो दिया, हर्ष से प्रेम मांगा प्रेम दिया, कहने लगे नाचो तो नाचो। लेकिन राम हमेशा मर्यादा में रहे। राम रोए भी, राम ने सिखाया कि मर्यादा में रहते मर्यादा कैसे हैं, राम रोए ने भी सिखाया कि मर्यादा में रखते कैसे। हाँ, राम एक साधारण मनुष्य की तरह रोए कि हाँ, जबकि वो जानते हैं कि हम अपने आप में पूर्ण हैं और मतलब कि इतने स्वतंत्र हैं कि मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूँ। मित्रों की मदद ली, छोटे छोटे मित्रों की मदद ली, कि जिनको लोग तुच्छ मानते थे, बानर भालू, इनकी मदद ली। क्यों ली? कि ये समाज को ये प्रस्तुत करना चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है, सब अपने अपने समय पे हमारे लिए और विश्व के लिए और सबके लिए आवश्यक है। ये सबसे बड़ी बात। एक बात हम हटके कहना चाहते हैं। तुलसीदास से किसी ने पूछा
कि राम कहाँ नहीं है। राम जब हर जगह पे है, सब कुछ राम है, तो उन्होंने तुलसीदास जी ने एक छोटी सी बात कही कि राम कहाँ नहीं है। तो कहते हैं कि राम वहां नहीं है जहां झूठ है। बिल्कुल। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, यहाँ पे राम नहीं है। बाकी सारी चौपाइयों में रा और माँ या आ आता है, लेकिन इसमें जो है रा और माँ नहीं आता। कि जहां झूठ है वहां राम नहीं। वहां राम नहीं है, बाकी सब जगह राम है। सबसे बड़ी बात यह यानी है, कि और ऐसा राम व्यक्ति का जिसने काम है। सत्य को धारण किया है उसके जीवन में राम है। हाँ, जिसने सत्य को धारण किया है, तभी तो राम जिसने सत्य को धारण किया है, उसके जीवन में राम है। बिल्कुल। वो कैसे भी करो, कोई जरूरी नहीं है। समर्पण आप कैसे करते हैं, वो राममय हो जाना, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। बिल्कुल। ये आपकी आस्था, आपका विश्वास है। आचार्य जी, अब यही चीज मैं समझना चाहूंगा कि आप आचार्य जी, राम को कैसे समझा जाए, और खास करके आज के दौर में जब हम एक बेहतर बेटा घर पे नहीं देखते हैं, एक बेहतर भाई नहीं देखते हैं, एक बेहतर मित्र हम अपने जीवन में नहीं देखते हैं, ऐसे वक्त में कैसे राम की प्रासंगिकता को बनाए रखें, और जब हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो ये सारी चीजें जरूरी है। सबसे पहले तो प्रत्येक प्राणी को ये समझने की ज़रूरत है, जो तुलसी बाबा ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्येक मनुष्य को हम प्रणाम कर रहे हैं और उसके आचरण देख रहे हैं, तो वहाँ भी हमें समझ लेना कि राम की परंपरा हमारे सामने आ रही है। और अभी स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सच्चाई जहाँ है वहाँ राम है, लेकिन आज के युग में जहाँ छलावा है, जहाँ झूठ फ्रेम है, वहाँ भी राम है। वो राम इसलिए कालनेम तो राम का नाम लेकर के ही छलावा कर रहा था। स्वामी जी पहले कुछ बोल ना दिया करो आप, फिर वही कहते कुछ किसी की सुनने की भी आदत डालो। तो जहाँ हनुमान जी सत्य थे, हाँ, तो जहाँ हनुमान जी सत्य थे, पराक्रम था, बल था, और बल के सामने वो छलावा करके नाटक करके राम राम जप रहा था, तो उन्होंने उसको पहचान लिया, समझ लिया कि ये छलावा कर रहा है। तो राम छलावे में नहीं है, राम की प्रसन्नता या मैं भी कर रहा हूं, ये मेरी बड़ी बहनें भी कर रही हैं। राम का भारत में कोई आलोचक नहीं है, और जो आलोचक है तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात कही है कि राम न मारे काऊ को, ऐसे नहीं के राम आप ऐसे मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो राम तो हमारे यहाँ बहुत दिव्य पुरुष है कि खोटे मनुष्य को परमात्मा स्वयं राम दंड देता है। और राम के जीवन पे एक जगह और विषय डालना चाहिए। एक चीज और महाराज जी, कि जैसे बताया गया कि राम के समय पर एक साधु आया था, उसने पूरी रामायण, यानी साधु हुई रावण, साधु का वेश। तो आप इस पे कुछ बोलिए। अरे मैं बिल्कुल बोलूंगा, मैं निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही। आज के युग में संत समाज में हर प्राणी, अभी मेरे बड़े भ्राता श्री ने कह दिया कि सन्यास, हर चीज का उल्लंघन होता जाएगा तो फिर हमारे यहाँ अखाड़े क्या रहेंगे, मर्यादा क्या रहेगी। सन्यास वो होता है जिसका विजया संस्कार होता है, वो सन्यासी होता है। और सन्यासी के बाद में भी जो छलावा हो रहा है, महाराज जी ने आज कहा कि इस पर भी प्रकाश डालिए। तो जितने हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष रहे, गाज तने मुन चिंता व्यापी, हर बिन मरह न निच्चर पापी। भारत के एक वो महापुरुष थे विश्वामित्र स्वामी जी, जिन्हें चिंता हुई कि असुरों को मारने के लिए मुझे राम के यहाँ जाना पड़ेगा। तो आज भी हमारे यहाँ ऐसे महापुरुष बड़े हैं जो विश्वामित्र जैसा अपना जीवन जीते हैं, और भारत के हर बच्चा को राम बनाने का ख्याल उनके अंदर उत्पन्न होता है। विश्वामित्र का जिक्र हो रहा है। पूजा भाटिया जी आपके पास आऊंगी। देखिए, राम की वेला पर दोबारा जाते हैं। रामनवमी का जो समय था वो अलग था, जिस दिन राम का प्रादुर्भाव हुआ वो समय अलग था, और अब जब राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो समय थोड़ा सा अलग है। लेकिन सामंजस्य और सद्भाव किस तरीके से दोनों ही मुहूर्तों में एक जैसा है, क्योंकि हम शायद इस प्रोग्राम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं,
तो वापस से अपने टॉपिक पर आ जाएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चौपाइयों का समा बंधा हुआ है, तो मैं यहाँ एक छोटी सी चौपाई राम जी के नाम की बोलना चाहूँगी कि राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो राम जी एक इस तरह के अंक हैं जो किसी भी शून्य के आगे लग जाए तो उसका महत्व जो है 10 गुना बढ़ जाता है। अब आप ये देखिए, अगर वो अंक हट जाए तो सब कुछ शून्य है, एक बहुत बड़ा शून्य है। और राम जी को हम मंगल भवन अमंगल हारी भी कहते हैं कि मंगल सबका करने वाले और अमंगल को हरने वाले दशरथ पुत्र जो हैं वो ही राम है, और उन्हीं की जो है हमें जो है आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। 500 वर्ष से जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, और ये जो 22 जनवरी का मुहूर्त आ रहा है, अगर आप भावना की बात करें तो राम जो है, राम नाम एक एहसास है। हर इंसान अपने तरह से राम नाम को महसूस करता है। कबीर जी के भी राम थे, तुलसीदास के भी राम थे, वाल्मीकि जी के भी राम थे, रहीम के भी राम थे। तो हर एक का अपना अपना तरीका है। राम भारत के भी राम है, राम इंडोनेशिया में भी आपको मिलेंगे, कंबोडिया में भी मिलेंगे, हर जगह आपको राम नाम ही मिलेगा। तो ये एक ऐसी भावना है, एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान अपने तरीके से करता है। कोई उसको एक मूर्ति में ढूंढ लेता है, कोई मन में सिर्फ एक दोहा बोल के या चौपाई बोल के ढूंढ लेता है, कोई फोटो के आगे आप कहेंगी आरती करके राम जी को महसूस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ये बोलेंगे कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है बहुत ही शुभ है। रामनवमी से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए हर काल का, देश काल पात्र का अलग अलग महत्व रहता है। जिस तरह से ग्रह नक्षत्र हैं, मृगशिरा नक्षत्र है, और उसके अलावा जो हमारा जो द्वादशी तिथि है, जो विष्णु जी का वेला है, जो 41 वर्ष के बाद आया है, ये अपने आप में बहुत ही शुभ है। और मैं ये एक चीज क्लियर कीजिए जरा सा, क्योंकि रामनवमी राम का जन्म था जी, और हम यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं जी। लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तो राम जन्म हो रहा है, ये थोड़ा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा है, राम का जन्म नहीं हो रहा है 22 जनवरी को। जी, राम का जन्म नहीं हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्रतिष्ठा हो रही है, एक तरह से अलग है। प्राण देना, उनकी मूर्ति को वहाँ स्थापित करके प्राण दे रहे हैं हम। क्या ये प्रभु श्री राम का जन्म है? क्या हम इसे जन्म कहेंगे? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि प्राण डाले जा रहे हैं उसमें, क्यों नहीं मान सकते? वो आस्था है तो प्राण ही है ना, क्या बात इस समय के हिसाब नहीं, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर आप इसको रीइंकार्नेशन या रीबर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि हम पुनः स्थापित कर रहे हैं इस चीज को। इसका मतलब वो झूठ महाराज जी जब सत्य है तो इसका मतलब राम का जन्म ही हो रहा है, वो प्राण प्रतिष्ठा वही राम का। तो फिर रामनवमी का दिन चुन लेते, इससे बेहतर होता ये शायद। तो देखिए ये महापुरुषों का काम है। राम का जन्म हो चुका है, तभी तो हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ना। चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, हर जगह हम उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये जन्म की जा रही है राम मंदिर में। ये जन्म से बिल्कुल अलग चीज है। जन्म तो हो चुका है, में ही उनको पूजा जाएगा। और देखिए यही क्योंकि आप सभी विद्वान हैं, हमारे मंच पे सभी विद्वान राज्य की परिकल्पना पर जा रहे हैं। आप सोचिए कि ये प्राण प्रतिष्ठा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो इतना कलयुग आ चुका है, एक हमारे अंदर एक राम राज्य की परिकल्पना, कहते हैं ना कि दैहिक दैविक जैविक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तो हम ये एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं कि 22 जनवरी के बाद जब हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देखिए इतनी राम जी के बारे में इतनी देर से बातें हो रही है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात राम जी का अगर हम चरित्र देखते हैं ना, तो जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने हर किसी को अपनी विजय का श्रेय दिया है। और आज लोग मैं खो गए हैं कि मैंने ये किया। राम ने पूरे जन्म में, अपने पूरे जीवन में कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया। वो किसी सन्यासी से मिलते हैं, किसी जो है जिससे भी मिलते हैं, निषाद है, छोटे छोटे लोगों से भी मिलते हैं, सबसे तपस्वी को कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मैंने रावण पे विजय प्राप्त की। कितनी बड़ी बात है कि दूसरे को क्रेडिट देना। जो आप बार बार पूछ रहे हैं सवाल कि ऐसा क्या हम उनके जीवन से ले सकते हैं, मुझे लगता है कि हमें ये उनके जीवन से सीखना चाहिए कि कार्य का थोड़ा सा श्रेय दूसरों को देना चाहिए। ऋतु जी, और यही चीज उनके जीवन से ली जा सकती है। कहते हैं, देखिए वैसे तो इसको शुरुआत में बोलना चाहिए, लेकिन अंत के साथ आरंभ करेंगे। प्रवसी निगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम पाणौ महासायक चारुचापम
नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो नमामि रामम रघुवंशनाथम। और शुरुआत जिस तरीके से करी थी, अंत भी वैसा ही होना चाहिए। जब आप अखंड भारतवर्ष में प्रवेश करें तो आपके हृदय में राम होने चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि राम मर्यादा में रहना सिखाते हैं, मर्यादित करता है उनका जीवन और संपूर्ण विश्व को एक संदेश में पिरो देता है। इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज, राम की आवाज। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए